ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मिशा अब अपनी मोहब्बत का इजहार जवार शाह से करना शुरू कर देती है और उसे ये बावर करवाती है कि वो जवार शाह से बहुत मोहब्बत करने लगी है। लेकिन जब जवार शाह अपनी बीवी शबाब के साथ डिनर पर जाता है तो मिशा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो जब दोनों डिनर पर गए होते हैं तो वो जवार शाह को एक मैसेज कर देती है जिसमें वो लिखती है आई मिस यू। तो जवार शाह जैसे ही मैसेज को देखता है तो वो भी रिप्लाई कर देता है मिस यू टू। साथ ही मिशा ये भी पूछ लेती है कि आप कब तक वापस आएंगे। तो जवार शाह कह देता है कि बस थोड़ी देर तक। ये सब कुछ अब शबाब देख रही होती है और सोचती है कि जवार शाह उसके साथ होते हुए भी साथ नहीं। तो शबाब अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वो गुस्से में खाना भी नहीं खाती और ऐसे ही उठकर चली जाती है। अब जवार शाह तो यही चाहता था कि कब वो डिनर से फारिग हो और जल्द से जल्द वो घर मिशा के पास पहुंच जाए। उसे तो शबाब के यूं उठ जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। शबाब जब अपने घर पहुंचती है और फिर गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो क्या देखती है कि मिशा हुनैन के साथ उसको गले से लगाए बैठी होती है। तो शबाब अब गुस्से में जल्दी से हुनैन को मिशा से पकड़ लेती है और मिशा को डांटती भी है और उसे कहती है कि तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त यहाँ से निकलवा सकती हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगी। तो मिशा कहती है कि आप अब ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। आप नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो तो फखर से अब ये कहकर वहाँ से चली जाती है लेकिन शबाब फटी फटी आंखों से उसे देखती ही रह जाती है। जब मिशा बाहर जाती है तो जवार शाह से उसका सामना होता है। जवार शाह तो वहाँ खड़ा पहले ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अब जवार शाह फौरन से मिशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे दिल से चाहती हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझसे कतराती हो। तुम बस हाँ करो तो मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला फेंकूंगा। तो मिशा जब देखती है कि जवार शाह तो उसकी मोहब्बत में डूब चुका है तो वो इस बात से काफी ज्यादा लुत्फ अंदोज होती है और वो सोचती है कि वो अब शबाब की जिंदगी कितनी आसानी से तबाह कर सकती है। अगले दिन शबाब मिशा से कहती है कि वो अब इस घर से चली जाए क्योंकि शबाब को ये डर है कि कहीं ये मेरे और जवार शाह के रिश्ते में दरार ही ना डाल दे। अब मिशा तो किसी सूरत भी यहाँ से नहीं जाएगी। वो कहती है कि आप मुझे चाह कर भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। आप कर ही क्या सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा जवार शाह को बता देंगी। और फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि जवार शाह तो बस मेरी हाँ का मुंतजिर है, मेरी एक हाँ पर वो सब कुछ पलट कर रख देगा। तो शबाब आप कहती है कि जवार शाह के बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई क्योंकि तुम वो पहली औरत नहीं जिससे उसने इजहार मोहब्बत किया होगा। बहुत सी औरतें उसकी जिंदगी में होंगी। तो मिशा आप कहती है कि मुझे तो वो ऐसी हैसियत और मुकाम देना चाहता है जो कि तुम्हारी इस घर में है, लेकिन उसने किसी और औरत को वो हैसियत और मुकाम क्यों नहीं दिया। वो तो मुझसे तुमसे भी बढ़कर मोहब्बत करने लगा है। तो शबाब की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम औरत हो या डाइन हो, एक औरत का घर तबाह करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। तो मिशा अब मुस्कुरा कर कहती है कि आपने भी तो किसी औरत का घर तबाह किया होगा और हुनैन जो कि आपका सगा बेटा भी नहीं है, मैंने तो उसकी माँ को एक दफा भी यहाँ आते हुए नहीं देखा। तो क्या आप उस औरत की मुजरिम नहीं और उसे तबाह बर्बाद नहीं किया क्या? तो आप अब किस मुंह से मुझे तबाही और बर्बादी का सबक दे रही हैं? आपके मुंह से आप ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब मिशा बातों ही बातों में शबाब से सब कुछ कह देती है और शबाब की तो अब बोलती बंद हो जाती है। वो जवार शाह से जाके मिन्नतें करती है कि प्लीज हमारे रिश्ते को मत तोड़ो। तो जवार शाह बेरुखी से कहता है कि रिश्ता तो तुमने खुद कमजोर किया अपनी अना और जिद दिखाकर। अब ये पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, बस एक खोखला सा बंधन रह गया है। तो अब जवार शाह और शबाब का रिश्ता तो वाकई कच्ची डोर की तरह रह गया है जो किसी भी वक्त टूट सकता है।